Autoimmune disease. What is the difference between allergy and autoimmune disease? एलर्जी में क्या हो रहा था, आपका इम्यून सिस्टम हाइपर हो रहा था. किसके अगेंस्ट हाइपर हो रहा था? बाहर से कुछ आ रहा था. बाहर से कुछ आ रहा था, है ना, पोलन ग्रेन, कोई ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट अदरवाइज एन इम्यून रिस्पॉन्स शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, बट इट वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड. बट दैट थिंग इट वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. बट क्या पता ये हमारी बॉडी में अंदर से होने लग जाए. दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून. ऑटो मीन्स, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटोग्राफ पढ़ा था अभी. तो ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स दैट इट इज इम्यूनिटी, अटैक ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑन सेल्फ. सेल, सेल्फ जो अदरवाइज आपकी बॉडी का खुद का सेल, बॉडी का खुद का टिश्यू, खुद का प्रोटीन, उसके अगेंस्ट अटैक हो जाए, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज. व्हाई डज इट हैपन? Why does it happen? I told you your body, it has a mechanism to detect between self and non-self cell. याद है MHC को डिटेक्ट करता था, MHC1 और MHC2 को, है ना. तो उसके थ्रू उसको पता चलता था कि ये मेरा वकील है कि किसी और का वकील है, राइट. सो इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. Okay, but in autoimmune disease the body is not able to differentiate. Failure of differentiation between सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. बॉडी भूल जाती है मैं कौन हूं. तो बॉडी क्या हो जाती है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या हो जाता है, गजनी बन जाता है ना. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, भूल जाता है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, राइट. सो देर इज अ फेलियर ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ. एंड दीज जीन्स फॉर एमएचसी दे हैव बीन हैविंग सर्टेन कोरिलेशन. ठीक है, तो कुछ जेनेटिक कोरिलेशन है. आपके जो जीन्स होते हैं एमएचसी के लिए, उनमें कहीं कुछ डिफेक्ट आ जाता है. सो दैट इज जेनेटिक, राइट. और तीसरा कॉज जो है इसे कहते हैं इडियोपैथिक, हमें अभी ढंग से मालूम नहीं है, अननोन. तो दैट इज अबाउट व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज. ना ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो पूछे जा चुके हैं आपके नीट एग्जाम. एग्जांपल्स ऑफ ऑटो इम्यून. नाउ योर फर्स्ट एग्जांपल, नाउ योर फर्स्ट एग्जांपल इज गोइंग टू बी myasthenia gravis. First example is myasthenia gravis. Now myasthenia gravis, what is the beautiful thing about myasthenia gravis? It is an autoimmune disease and you have already studied about it a little, you have already understand it a little. ठीक है, अगर आपने 11th क्लास में एक टॉपिक था मस्कुलर सिस्टम, वो अच्छे से पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये आपका होता है न्यूरॉन, ये होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल. यहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर्स, राइट. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो यहां से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, यहां से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन. और वो जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ पे अक्यूमुलेट होता है, यहाँ पे अक्यूमुलेट होता है. तो इस डिजीज में क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो इन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं एट द एनएमजे. बिकॉज ऑफ दैट एसिटाइल कोलिन इज नॉट एबल टू वर्क. एसिटाइल कोलिन इट इज नॉट एबल टू वर्क. नाउ बिकॉज इट इज नॉट एबल टू वर्क, यू आर नॉट एबल टू मूव, है ना. आपकी मूवमेंट कम हो जाती है. उसमें क्या होगा, आपकी आईलिड बंद होने लग जाएगी, आंख बंद होने लग जाएगी, खाना नहीं खा पाओगे, ऐसी कुछ चीजें होती है, राइट. Now how do you treat it? How do you treat it? You give anti-acetylcholine esterase. Anti-acetylcholine esterase. ठीक है. नॉर्मली साइनैप्स में क्या होता है, नॉर्मली साइनैप्स में क्या होता है, ये एसिटाइलकोलिन बाहर आता है, राइट. एसिटाइलकोलिन बाहर आता है एंड आफ्टर सम टाइम इट इज ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज. इट ब्रेक्स इट डाउन, है ना, ये इसे तोड़ देती है. But you inhibit this enzyme so that acetylcholine it remains in the synapse for a longer duration and it can act on the receptors more. So it is going to delay the breakdown, but it will increase the synaptic delay and it will increase the fatigue. ठीक है, that's not important, but just try and understand myasthenia gravis why it is happening, because of destruction of receptors. क्या destroy हो गया, acetylcholine receptors destroy हो गए, destroy acetylcholine receptors due to antibodies against them, due to antibodies against them. So that is why it is an autoimmune disease. आपके खुद के बॉडी के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई. तो वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस इज यू कट द थाइमस. यू कट द थाइमस ताकि आपकी बॉडी का, थाइमस में क्या होता है, टी सेल्स मेच्योर होते हैं, राइट. सो इट इज सेड दैट थाइमस काट दोगे तो इट माइट हेल्प इंप्रूव अ सीवियर केस ऑफ माइस्थीनिया. Second is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. ओके, इसमें कुछ एंटीबॉडीज होती हैं
कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वो एंटीबॉडीज आईजीएम टाइप की होती हैं. कौन से टाइप की होती हैं? आईजीएम. ठीक है, तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ. एक्चुअली मेरी मम्मी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो रूमा मा एम, राइट. So IgM. So they are going to attack, and they will attack what place? They will attack the synovial membrane. And synovial membrane कहाँ पे होती है? Joints में. कहाँ पे होती है? Joints में. तो joints में क्या होगा? Inflammation. Joints में क्या होगा? Synovial membrane damage. उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? Swelling. और इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल्स बनते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल्स, है ना, विच आर कॉल्ड एज पैनस. तो कभी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉल्ड एज? द आंसर विल बी पैनस. ठीक है, सो एंटीबॉडी का टाइप इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज. रेस्ट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. Third is insulin dependent diabetes mellitus. Third is insulin dependent diabetes mellitus. That is called as type 1. That is called as type 1. इसमें क्या होता है? आपकी बॉडी में इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? बीटा सेल्स ऑफ pancreas. There are certain cells in your pancreas called as beta cells. They are going to release insulin. आपको पता ही होगा कि कुछ लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, so they have low levels of insulin. So there are certain antibodies that go and attack these beta cells. They are going to destroy these beta cells, so insulin levels will become low, so person will have diabetes. Okay, next is called as pernicious anemia. Next is called as pernicious anemia. Now pernicious anemia, it is due to deficiency of which vitamin? Somebody can ask you, pernicious anemia, it is due to deficiency of vitamin B12. Now you have read in your chapter digestion and absorption that you need a factor called as Cassell's intrinsic factor. Cassell's intrinsic factor. And who secretes this? Parietal cells. They are going to be secreted by parietal cells. And these are going to help in the absorption of vitamin B12. And vitamin B12 is required for the development of RBC. Now what happens? You have antibodies in pernicious anemia against Cassell factors. So Cassell intrinsic factor gets destroyed. Vitamin B12 is not absorbed. So RBC is not developing. So you are going to have anemia. Not you, I mean the person who develops pernicious anemia. Next, another disease is MS. इसे कहते हैं multiple sclerosis. इसमें antibody is produced against myelin sheath. Against myelin sheath. So you will have CNS problems, है ना, central nervous system में कुछ problems आएंगी. Myelin sheath के against antibodies बनती हैं. That's all you need to know. Next, you have two kinds of diseases in the thyroid. You have two kinds of diseases in the thyroid. Very important. So you have one thyroid disease known as Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto. Thyroiditis. इसमें क्या होता है? It is also called as suicide of thyroid. Also called as autoimmune thyroiditis. ठीक है, तो why it is called as suicide of thyroid? Because see, this is the thyroid gland. This is the, let's say this is the thyroid gland. थोड़ा ढंग का बना लेते हैं. Let's say this is the thyroid gland. Okay, so what happens? Antibodies, they are produced, and these antibodies, they are going to attack the thyroid gland. They are going to attack the thyroid gland. So they are going to attack basically the thyroid follicles. इसके अंदर कुछ follicles होते हैं which are producing thyroid hormone. So they are going to attack the thyroid gland. So no thyroid hormone, that is thyroxine, it is not produced. Because of that you will have hypothyroidism. Because of that you will have hypothyroidism. Hypo means less amount of thyroid, so hypothyroidism. Now you can also have autoimmune hyperthyroidism, and that is called as Graves disease. That is called as Graves disease. In that what happens? Let's say these are the cells which are required to secrete thyroid. Okay, so they have certain receptors, and these receptors are for TSH. TSH is thyroid stimulating hormone released from pituitary. So when TSH acts here, these cells, they are going to release thyroxine. These cells, they are going to release thyroxine. That is what happens normally. That is what happens normally. Pituitary says to the thyroid, by releasing TSH, that you release thyroxine.
But what happens here? You develop certain antibodies that don't destroy the thyroid, but these time these antibody they are like this. They are like this. So they are going to mimic. They are going to mimic. मतलब acting करेंगे कि हाँ मैं TSH हूँ. They are going to mimic the TSH. So they will cause overproduction. They will cause overproduction of thyroxine, and that will cause symptoms of hyperthyroidism. That is Graves' disease. It is also called as exophthalmic goiter. You will also have studied it when you studied the chapter on endocrine control and chemical control and coordination in class 11, right? Endocrine system. Last autoimmune disease that I can mention to you, right, at this stage is Addison's disease. Now, what happened in Addison's disease? Just like the thyroid gland, there is another gland called as adrenal gland, which secretes which hormones? A lot of hormones are secreted, but Addison's disease, it affects the adrenal cortex, mainly adrenal cortex, right? So there is an under secretion because of destruction of the adrenal gland. There is an under secretion of these hormones. So that is called as Addison's disease. Again, you will read it more in detail in chemical control and coordination. Here, the only point I want to emphasize is what are the various autoimmune disorders. So we have talked about myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, where IgM antibodies are produced. Next, we talked about insulin dependent diabetes mellitus, pernicious anemia, multiple sclerosis, Hashimoto thyroiditis, which is a case of hypothyroidism. Next, we talked about Graves' disease, also called as exophthalmic goiter. Why is it called as exophthalmic goiter? Because there is swelling in the neck and the eyes, they seem to come out. So it is called as exophthalmic goiter. And last, we studied Addison's disease. So these are the 8 diseases that we have studied in autoimmune diseases. And that brings us to an end on the topic of immunity. Okay.